अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 1.1 1.2 सॉल्व किया था पिछली वीडियो में। आज हम उसी को ही लेके चलेंगे। आज का जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो है 1.3। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के। देखते हैं पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, वो क्या चीज़ फाइंड करनी है। लिखते हैं डाटा। गिवन डाटा है हमारे पास। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया फाइंड करना है हमने। गिवन डाटा है, उसने लेंथ दी हुई है हमें। लेंथ हमारे पास गिवन है जो कि है 15.3 सेंटीमीटर। इसी तरह उसने दिया है विड्थ हमें। विड्थ इक्वल है 12.80 सेंटीमीटर। दोनों के यूनिट सेम दिए हुए, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे रेक्टेंगुलर प्लेट का हमने एरिया फाइंड करना है। फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। तो हम सब जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। पुट करें वैल्यूज़। 12.80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 5.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम इसको और प्रिसाइजली लिख सकते हैं। 1.5 को 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 था, तो पिछले पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1, ठीक है। ये रहा रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया। ये था न्यूमेरिकल 1.3। नेक्स्ट है 1.4। एंड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रेसिजन। वैल्यूज़ 4 दी हुई है। उसने कहा है ये मैसेज है आपके पास जो कि यूनिट केजी में है, और इनको ऐड करें और इनको प्रिसाइजली लिखें, ठीक है। 1.4 गिवन डाटा क्या हो जाएगा हमारे पास। मैथ्स गिवन है 4 मैसेज में से पहला मैथ्स 2.189, 0.089, 1.8, 5.32, ठीक है। मैथ्स गिवन है जो कि इसका यूनिट, इन सब का यूनिट केजी में है। इन तमाम मैसेज को हम ऐड करेंगे टू फाइंड क्या करना है, ऐड करके प्लस ऐड मैसेज अप टू appropriate precision, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन है, मैसेज ऐड कर देते हैं तमाम मैसेज को। 189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, ठीक है। इन सबको ऐड करें। ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 19.398 kg, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई।
अब ये अप्रोप्रिएट कैसे होगी, ये 9 है तो एक ये नंबर बढ़ जाएगा। आपको पता है जब 6 से 5 से अबव अगर नंबर आ जाए तो उसके पिछले वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 19.4 kg। ये मैथ्स हमारे पास अप्रोप्रिएट, ठीक है, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स एन अनसर्टेनिटी यूजिंग टाइम पीरियड आपको गिवन किया गया है उसका फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो उसने मेजर की हैं वैल्यूज़, जिसमें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दी की है वो 100 सेंटीमीटर है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन 40.2 सेकेंड है, लेंथ फॉर मेजर बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, जिसका लीस्ट काउंट किसका लेंथ का 1 मिलीमीटर है, और स्टॉप वॉच का जो 20 वाइब्रेशन आई हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। ठीक है, डाटा लिखते हैं हम। न्यूमेरिकल है 1.5 गिवन डाटा, लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास चेंज आ जाएगा मीटर में, तो मतलब 1 मीटर के इक्वल है। आगे टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन किसकी इक्वल है 40.2 सेकेंड के। उसके बाद हमें गिवन है लीस्ट काउंट, लेंथ का लीस्ट काउंट है इसका लेंथ का 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे हम इसका यूनिट सेंटीमीटर में। इसी तरह लीस्ट काउंट गिवन है टाइम का जो कि है 0.1 सेकेंड, स्टॉप वॉच का जो कि है 0.1 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल और जी इंटू स्क्वायर रूट। जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। जी हम इधर ले आते हैं, जी क्योंकि हमने फाइंड करना है, टी स्क्वायर उधर आ जाएगा, एल ओवर टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास तमाम वैल्यूज़ में क्या है, लेंथ गिवन है हमारे पास लेकिन टाइम पीरियड नहीं है, तो टाइम पीरियड को फाइंड करने का क्या है हमारे पास मेथड, टाइम पीरियड इक्वल होता है कि टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशंस हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो 40.2 हमें टाइम गिवन था और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20, दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास टाइम आ जाएगा 2.01 सेकेंड। टी भी हमने फाइंड कर लिया, अब पुट करते हैं वैल्यूज़ इस इक्वेशन में तमाम। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट जी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 का स्क्वायर, उसके बाद लेंथ आती है, लेंथ है 1 मीटर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी आया है हमारे पास 2.01 का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो जब हम इन सब को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, कहिए ये आपके पास है। ये आपके पास वैल्यू जो है अनसर्टेनिटी के बगैर है, अभी अनसर्टेनिटी को हमने ऐड नहीं किया। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। पीछे हम लोगों ने फाइंड करने का तरीका सीखा था, लेंथ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और इसी तरह हम टाइम की भी निकालेंगे। फिर उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम जी की वैल्यू में प्लस माइनस कर देंगे, वो अनसर्टेनिटी के साथ वैल्यू आ जाएगी जो आंसर रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे किसकी, लेंथ की। वो कैसे फाइंड होती थी, लीस्ट काउंट जो था डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। लीस्ट काउंट क्या था हमारे पास, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर नहीं था, 0.1 सेंटीमीटर था, डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू आई थी 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज 0.1%। ये लेंथ की आ गई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है। इसी तरह हम टाइम पीरियड की फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सिमिलर लीस्ट काउंट, पर इसका डिफरेंट था टाइम पीरियड के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थी। ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वो हमें गिवन है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास है इसका 0.1 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20। तो ये आपके पास, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नहीं अभी नहीं करेंगे, सॉरी। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.005 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ये मेजर वैल्यू आ गई है इसकी, लेंथ की अनसर्टेनिटी की, सॉरी लेंथ की कह रही हूँ, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ये परसेंटेज अभी नहीं निकाली, पहले हम अनसर्टेनिटी निकाली है हमने, अब हम परसेंटेज निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड हमारे पास 2.01 आया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.25%। ठीक है। ये टाइम पीरियड की है। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। सॉरी ये रही, ऐड करेंगे। और याद रखिए फार्मूला के अंदर टी का स्क्वायर है। ठीक है। तो टी का स्क्वायर है, तो यहाँ जब हम ऐड करेंगे टोटल जो आएगी अनसर्टेनिटी, उसको क्या करेंगे हम, अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 इंटू
uncertainty in time period। मैंने क्यों किया है, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास टी स्क्वायर था, जब हम अनसर्टेनिटी ऐड करते हैं तो ये आपके पास जो है कोफिशिएंट आ जाता है। तो अनसर्टेनिटी इन लेंथ आई है हमारे पास 0.1% और 2 उसी तरह आ गया और 0.25% आ गई इसकी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6%। तो मेरी वैल्यू जी की क्या आई है हमारे पास 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की वैल्यू 0.6% कर देंगे, ठीक है। और परसेंट हटा के हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.6 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.76 मीटर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ सॉरी, उधर यूनिट लिखा है एक मरतबा, ठीक है। तो ये रहा जी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.6। क्या कह रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। हमने डायमेंशन भी फाइंड करनी है और यूनिट भी फाइंड करना है कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बाय यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं डायमेंशन। सबसे पहले जी को इलादा कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो जी आपके पास एफ, ये आर स्क्वायर इधर आ गया, m1 m2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये रहा जी। अब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो जी की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और इसके बाद डायमेंशन ऑफ आर लेंथ ही कंसीडर किया जाता है उसकी डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ लेंथ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मास। दो मैसेज हैं, एक m1 है, इसी तरह m2 है। डायमेंशन लिखते हैं इसकी। फोर्स की डायमेंशन क्या है, साइड पे हम फोर्स की डायमेंशन पहले फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू एम ए। जब डायमेंशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एम मैस की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की आपके पास डायमेंशन आ जाती है एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। पीछे हमने बार बार फाइंड की है, इस वजह से अब दोबारा मैंने ये की। पुट कर देते हैं वैल्यूज। डायमेंशन ऑफ फोर्स दैट इज एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ लेंथ एल इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मैस। दो मैसेज हैं, मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ, मैसेज का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको, एक मैस कैंसिल, तो बच गया आपके पास एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो हम कैसे लिखेंगे, एम ऊपर चला जाएगा, एम इनवर्स एल की 3 वैल्यूज़ हो जाएंगे, टी इनवर्स। तो ये रही आपके पास कैपिटल जी की डायमेंशन। क्या आ गई, एम इनवर्स एल क्यूब इनवर्स का क्यूब
ये रही डायमेंशन। अब हम फाइंड करेंगे यूनिट। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट ऑफ जी, फार्मूला क्या था? F.R² डिवाइडेड बाय M1 M2। इसी को देख के करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। आर का यूनिट क्या है? मीटर। तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मैस का केजी। मैस 2 बार है, केजी। तो जी का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, विच इज आल्सो बी रिटन एज यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.7। क्या कह रहा है? शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट, where v is the velocity at time t is equals to 0 and acceleration, and vf is the a is the acceleration and vf is the velocity at the same at the time t। ठीक है, हमने बताना है कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। 1.7 पीछे एग्जांपल भी हमने कुछ ऐसी की थी, कुछ मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पीछे भी किया है कि नहीं, एग्जांपल में ही किया होगा। डायमेंशनली करेक्ट एक एक्सप्रेशन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आए। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, फिर राइट हैंड साइड की। अगर दोनों की इक्वल आ गई तो डायमेंशन करेक्ट होगा। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा। उसने क्या कहा? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस टी ए टी। ये इक्वेशन दी, ए एक्सेलरेशन है और वी आई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम उस वक्त क्या है? 0 है। ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और वी एफ को क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे टाइम 0 नहीं है, ठीक है, टाइम है। तो हम लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वी एफ। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी आपके पास इक्वल किसकी होती है? एस डिवाइड बाय टी। तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं, v की डायमेंशन वी एफ की, s लेंथ है तो कैपिटल ए, और t की कैपिटल T। तो ये आ गया एल टी इनवर्स। इसी तरह हम अब राइट हैंड साइड की फाइंड करेंगे डायमेंशन। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। सिमिलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का भी आपके पास एल टी इनवर्स ही आएगी डायमेंशन, प्लस ए टी। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है? एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये भी हमने फाइंड की हुई है। फिर भी अगर आपको ना याद हो तो न्यू साइड पे कर लें, वी डिवाइड बाई टी। वी की हमने अभी फाइंड की है जो कि है एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाय टी। तो ये हो जाएगी एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो टी की सेपरेट से ये 0 की हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, उसने कंडीशन में भी बताया है। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये आ गया आपके पास एल टी इनवर्स और साथ में टी की पावर 1, तो ऐड कर देंगे एल टी माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी? एल टी इनवर्स। इसी तरह राइट हैंड साइड भी एल टी इनवर्स आ गई। सो राइट हैंड साइड
इक्वल हुई लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये जो आपके पास रिलेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट में हम बाकी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बगैर प्रैक्टिस के आपको ये नहीं आएंगे। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस ना की हुई तो आपको ये डाटा ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें ताकि आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आपको कोई समझ ना आया हो, कोई चीज़ आपको नहीं सही से पता लगी, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।